हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक कॉन्सेप्ट के साथ है। आपको पता होगा अपन ने जो लॉ ऑफ मोशन अपन पढ़ रहे थे 11th क्लास का एक टॉपिक था, उसी को अपन आगे क्यों पढ़ाते हैं और अपन आते हैं फंडामेंटल फोर्स कि अपनी प्रकृति में लगने वाले बात की जाए फोर्स बल को अगर अपन किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं तो अपने पास पता है, आपके पास नंबर फर्स्ट फोर्स आप कई बार पढ़ चुके हैं जिसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी इसको बोला जाता है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो अपना अट्रैक्शन फोर्स है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को अपन किस नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। यहां पर अगर इसको अपन देखना चाहे कि माना कोई दो ऑब्जेक्ट है जिनके मास अपने को क्या दिए हुए, एम और स्मॉल एम दिए हुए हैं, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, वो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी m1 m अपॉन आर स्क्वायर, यानी दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या आएगा, एफ जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये टॉपिक अपन कई बार कर चुके हैं। नंबर 2 फोर्स आता है अपने पास, अगर बात करें उसे बोलते हैं अपन क्या, ब्यूएलसी फोर्स। ब्यूएलसी फोर्स, ब्यूएलसी फोर्स रिप्रेजेंट करता है उत्प्लावन बल को। अर्थात अगर कोई वस्तु पानी की सतह के ऊपर तैर रही है तो उसको तैरने के लिए उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूएलसी फोर्स के नाम से अपन उसको जानते हैं। नंबर 3 आता है अपना क्या, टेंशन। टेंशन रिप्रेजेंट करता है कि आपको पता है अगर किसी भी फोर्स के ऊपर अपन किसको, जैसे वायर है, उस वायर के ऊपर अपन कोई मास लगा दे, कोई ना कोई अपना ऑब्जेक्ट उसके ऊपर लगा दे, तो वो खिंचाव के साथ नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, टेंशन के नाम से जानते हैं। नंबर 4 आता है क्या, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, इसे बोला जाता है क्या, घर्षण। क्या होता है घर्षण, कि माना कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर क्या कर रहा है, अपनी जगह पे बोल दो, या वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है किसी डायरेक्शन में। जब वो किसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो सरफेस के द्वारा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या है, फ्रिक्शन कहलाता है। यानी व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ डायरेक्शन इट फील्स ए रिवर्सिबल फोर्स बाय द ऑब्जेक्ट व्हिच इज नोन एज फ्रिक्शन। कि यदि कोई कण किसी दिशा में गति कर रहा है तो गति करते कण की विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है, फ्रिक्शन, घर्षण कहलाता है। 2 टाइप का होता है मोस्टली, तो वैसे अपन 2 का लेते हैं, आगे 3 भी इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसका पहला पार्ट आता है वो क्या है अपना, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे क्या है, स्टेबल है, तो स्टेबल ऑब्जेक्ट के रिवर्स डायरेक्शन में लगने वाला क्या फोर्स, वो क्या कहलाता है, स्टैटिक फोर्स। जैसे मैं इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, मैं जब दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं तो दीवार मेरे ऊपर वापस क्या लगा रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वो क्या कहलाता है अपना स्टैटिक फ्रिक्शन, अपना स्थितिक घर्षण कहलाता है। यहां पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एफ एस से, और इसकी जो वैल्यू है एफ एस वो प्रोपोर्शनल रहता है डायरेक्टली अपने पास सॉरी स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल रहता है नॉर्मल फोर्स के। और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पे कोफिशिएंट आता है एफ एस बराबर म्यू एस मल्टीपल ऑफ एन। एफ एस बराबर कितना आएगा, म्यू एस मल्टीपल ऑफ एन। नंबर 2 फ्रिक्शन आता है अपना निकल के, उसे बोलते हैं अपन क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो मूवमेंट करता हुआ ऑब्जेक्ट जो फोर्स फील करता है उस फील फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। यहां पर आप खुद देखेंगे कि जब अपना कोई ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव कर रहा है तो सरफेस पे रिवर्स डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करता है, तो उसे अपन बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो बराबर होता है एफ के बराबर म्यू के मल्टीपल ऑफ एन। ये दोनों के दोनों क्या निकल के आते हैं, अपने पास फोर्स निकल के आते हैं। और दोनों के बीच में एक रिलेशन आता है कि क्या है, कि जो म्यू एस है, जो अपना फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू एस, उसकी वैल्यू ऑलवेज ज्यादा रहेगी किससे, म्यू के से। यानी यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर हमेशा वैल्यू क्या रहती है, ज्यादा प्राप्त होती है। नंबर सी फ्रिक्शन आता है, वो अपना क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे जिसके अंदर क्योंकि बड़ा टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, जहां पर अपन ने मोस्टली डिस्कस कर किया है किसको, फ्रिक्शन को। जहां पर अपन बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपनी पोजीशन पे है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो मूवमेंट करते हुए ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।